एक दूसरे को 21वीं सदी का सबसे अहम सामरिक साझेदार बताने वाले भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में अचानक तनातनी देखी जा रही है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक भेदभाव का प्रत्यक्ष आरोप लगाया है, तो भारत ने भी जवाब में उसे सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाते हुए कहा कि अपने देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत पर आधारहीन आरोप न लगाए। गत 28 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जिस कड़े तेवर में अमेरिका को आईना दिखाने वाले दो टूक बयान साप्ताहिक ब्रीफिंग में पढ़ा, उससे भी साफ हो गया है कि खालिस्तान मसले पर दोनों देश आमने सामने हो चुके हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए समझते हैं क्या है भारत और अमेरिका के बीच के विवाद के बिंदु। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भारत के साथ सामरिक और रक्षा सहयोग को गहराई देने को लेकर नई दिल्ली में बातचीत की, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाला देश बताकर आड़े हाथों लिया। अमेरिका के इस बयान से वहां फल फूल रहे खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए भारतीय प्रवक्ता ने अमेरिका को चेताया कि भारत विरोधी अतिवादी आतंकवादी ताकतों को राजनीतिक मैदान न दे। प्रवक्ता ने इन अलगाववादी ताकतों का सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन संकेत साफ था। देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर सामरिक साझेदारी को अहमियत नहीं दी जाएगी। ये भारत के बयान से साफ है। अमेरिका की तरह ही उसके साथी देश कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सरकारें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को भड़काऊ गतिविधियां चलाने देती है। इसका असर न केवल सामरिक साझेदारी पर पड़ेगा, बल्कि इन देशों ने चीन विरोधी जो नया भू सामरिक समीकरण और ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है, उन पर भी आंच आ सकती है। शायद यही वजह है कि हिंदू प्रशांत में चीन को चुनौती देने वाले मंच क्वाड यानी 4 देशों के संगठन की गतिविधियों में हाल में कमजोरी नजर आई और इस साल भारत में होने वाले क्वाड शिखर बैठक टाल दी गई। इससे साफ होता है कि भारत का इन देशों के साथ परस्पर सामरिक भरोसा घटने लगा है। भरोसे में कमी इस बात से भी उजागर होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने सामरिक साझेदार रूस के साथ रिश्तों को अहमियत देते हुए जल्द ही मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर बैठक करने का फैसला किया है, जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। दिलचस्प है कि खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देने वाले देश फाइव आइज नाम के उस 5 देशों के गुट के सदस्य हैं, जो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने वाली गुप्तचर जानकारियों का आदान प्रदान करती है। इन देशों की गुप्तचर एजेंसियों की नजर इस बात पर नहीं रहती है कि अलगाववादी तत्व उनके सामरिक साझेदार भारत के खिलाफ किस तरह से साजिशें रच रहे हैं, बल्कि इस बात पर रहती है कि इन तत्वों पर भारत किस तरह नजर रखे हुए है। पिछले साल कनाडा ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में किसी भारतीय के शामिल होने का आरोप फाइव आइज के सदस्य अमेरिका से मिली अपुष्ट जानकारी के आधार पर ही लगाया था, लेकिन इसके पक्ष में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं दे सका। ये सभी देश कभी भारत को इस बात के लिए आगाह नहीं करते हैं कि किस तरह भारत को तोड़ने वाली साजिशें उनकी धरती पर रची जा रही है। हरदीप सिंह निज्जर को खुद कनाडा भी आतंकवादी मान चुका है, लेकिन जिस तरह उसे वहां के संसद में श्रद्धांजलि दी गई और अमेरिकी प्रशासन ने इस पर चुप्पी बनाए रखी, उससे साफ होता है कि अपने यहाँ इन तत्वों को संरक्षण देने के मसले पर वे सभी देश एकजुट हैं। इस मसले पर भारतीय राजनयिकों का इन देशों के अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद होता है, लेकिन हाल में जिस तरह खालिस्तानी तत्वों ने भारतीय नेताओं, राजनयिकों को खुली धमकी दी है और जिस तरह से इन देशों की सरकारों ने इसे अनदेखा कर रखा है, वह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसने इन देशों की सरकारों के खिलाफ कहा है कि खालिस्तान आंदोलन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और इसके साथी देशों में चल रहा है, जिसे इन देशों को सरकारी स्तर पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। घरेलू चुनावी राजनीति की मजबूरी को छिपाने के लिए अमेरिका, कनाडा जैसे देश भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर अपनी अलगाववादी समर्थक नीति को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जल्द निपटना जरूरी है, नहीं तो भारत में ये ताकतें फिर से फन उठा सकती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।